आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं कि ज़िंदगी में रुकावटें क्यों आती है। ठीक है, ज़िंदगी में रुकावटें क्यों आती है, क्यों हम चलते चलते रुक जाते हैं। अच्छा वाला काम चल रहा था, एकदम से रुक गया, है ना। अच्छी भली हमारी जॉब थी, छूट गई, है ना। हमारी शादी की बात चल रही थी, एकदम से रुक गई, है ना। ये अलग क्वेश्चन है ना। रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन बात रुक गई। हम रास्ते में जा रहे थे, रेड लाइट पे रुक गए। हम रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, हम रुक गए, है ना। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्या जिंदगी में रुकना जरूरी है? जवाब दीजिए। जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? जिंदगी में चलती चलती जैसे गाड़ी है। अब सोचो, गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो क्या हम गाड़ी स्पीड से चला सकते हैं? नमस्ते जी। गुरजिंदर कौर जी नमस्कार। भावना जी स्वागत है। शिल्पा जी स्वागत है। जयेश जी स्वागत है। जी तो मैं बात कर रही थी कि ज़िंदगी में ब्रेक का होना ज़रूरी है। यस, ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, क्या गाड़ी में ब्रेक होना ज़रूरी है? यस, ज़रूरी है। आप बोलेंगे क्यों ज़रूरी है, गाड़ी तो चलती रहनी चाहिए। नहीं, ब्रेक इसलिए ज़रूरी है ताकि और स्पीड से हम आगे बढ़ सकें, राइट। अब आप सोचो, गाड़ी में हम जा रहे हैं और ब्रेक ही ना हो तो क्या होगा। हमें कहीं रोकना होगा तो हम कैसे रोकेंगे? मान लीजिए रास्ते में कोई आ गया है, या हम कैसे रोकेंगे? हमारी तो सांस फूल जाएगी, हम तो रुक ही नहीं पाएंगे। हम कैसे रोकें गाड़ी को? हम तो परेशान हो जाएंगे। क्या चलती ही रहेगी गाड़ी? चलती रहेगी, रोकनी तो पड़ेगी ना। हम खुद से रोकते हैं ना गाड़ी। तो ज़िंदगी की गाड़ी भी ऐसे ही है, कभी कभी चलते चलते रुक जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब समय ख़राब हो गया या बहुत ज़्यादा हम पीछे हो गए। बहुत से लोग बोलते हैं, ओहो 2 महीने हो गए खाली बैठे, कोई काम ही नहीं है, हम तो बहुत पीछे चले गए, हम तो 2 साल पीछे चले गए, हम तो कुछ और बन जाते अब तक, हम तो कुछ और कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता। समझ में आया? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि भगवान ये चाहता है कि आप थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, आगे देखो रास्ता क्लियर है कि नहीं, कुछ रुको, कुछ और समझो चीज़ों को, और फिर आगे स्पीड से आगे बढ़ो। ठीक है? तो इसलिए ये होता है। तो कभी कभी रुकावटें आना अच्छा होता है, खराब नहीं होता। हम इस चीज़ को सोचते हैं ना कि ये क्या हो गया। मैम सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम डिप्रेशन, कल से रो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा बेटर हुआ? कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं? ओहो गुरजिंदर कौर जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। किसी ने कोई कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने मोबाइल के वॉलेट में रख लीजिए, और हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पीजिए। ठीक है? और अपने ऊपर और अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोने वाले को कोई नहीं पूछता ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दुनिया में बहुत काम है करने के लिए। आप ये सोचो, आपका जन्म क्यों हुआ है ना। और आप किस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, अपने आप से क्वेश्चन करो और अपने आंसू पोंछो और आगे बढ़ो। जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। डिप्रेशन क्या होता है? जब हम खाली बैठते हैं तो दिमाग में ऊट पटांग चीज़ें आती हैं, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। हम नेगेटिव सोच रखते हैं, वो डिप्रेशन होता है। हम कभी भी नेगेटिव सोच ना रखें, है ना। मैंने शायद आपको 2-3 दिन पहले भी बताई थी एक बात, कि जब हम पौधे उगाते हैं, चाहे वो क्यारी में, मान लीजिए हमने एक पौधे उगाए, कुछ हमने फूलों के उसमें बीज डाले, हमने फ्रूट्स के बीज डाले, हमने सब्जियों के फ्रूट्स डाले, ठीक है। और हमने वो उगाए तो हमें वही चीज़ उगानी है ना जो हम चाहते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें उग जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। वो हम नहीं चाहते। उन पौधों के साथ कहाँ से आ जाती पता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। हम खरपतवार को उखाड़ेंगे या उनको उखाड़ेंगे जो हमने बोए हैं खेत में? बताओ, जवाब दो मुझे। है कोई जवाब आपके पास? गुरजिंदर कौर जी, मैं सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ ये चीज़। बाकी जो भी डिप्रेशन के इस समय सुन रहे हैं, जो भी जिनको भी है ये प्रॉब्लम, प्लीज़ आप सब लोग समझिए, आप सभी के लिए है ये, कि डिप्रेशन क्या होता है। क्या होता है डिप्रेशन? नेगेटिव सोच को हम डिप्रेशन कहते हैं।
दरवाज़ा बंद कर लो, आराम से पड़े रहो, लेटे रहो, गलत गलत सोचते रहो, इसे डिप्रेशन कहते हैं। इसको कैसे दूर करें हम? हिम्मत करो, आगे बढ़ो, घर से बाहर निकलो, पैदल चक्कर लगा के आओ, घूमो फिरो, ठीक है? कहीं पे भी जाओ, योग करो, एक्सरसाइज करो, रूटीन में अपने आप के शरीर को थका दो, इतना काम करो कि शरीर थक जाए। कुछ काम नहीं तो योगा कर सकते हो, है ना? चक्कर लगा के आ सकते हो, घर के सामान लेके आओ जा करके। लेकिन परेशान मत हो, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोने से ठीक है, कभी कभी रोना भी ठीक होता है, शरीर की गंदगी निकलती है उससे भी, लेकिन एक्सेस नहीं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है? तो प्लीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ज़िंदगी में परेशान कौन नहीं है, मुझे बताओ। क्या राम जी परेशान नहीं हुए या कृष्ण जी परेशान नहीं हुए? लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर्म किए कि अपने आप को महान इतना बना लिया, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। क्या हमारे आपके नाम कोई लेगा? नहीं ना। तो फिर ये सोचो कि बहुत कुछ करने के लिए जन्म मिला है, छोटी छोटी चीज़ों पे रोते नहीं है, उठो और मजबूत बनो, है ना? ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इसी का नाम जीवन है। रोने किसी के क्यों रो रहे हो? कोई ब्रेकअप हो गया आपका? बताओ मुझे, ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? इसके विषय पे भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट डे कि क्या होता है प्रेम और क्यों ब्रेकअप होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर मन टूटा तो क्यों टूटा, ईश्वर ने हमें ऐसा क्यों किया हमारे साथ, ठीक है? ये भी एक बहुत गूढ़ विषय है जिस पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। आजकल समाज में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, इतनी बिग प्रॉब्लम बन गई है ये कि इसका सलूशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इस विषय पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो ये ज़रूरी टॉपिक है डिप्रेशन, ठीक है? डिप्रेशन को हम दूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं, ठीक है? लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये तो ठीक नहीं है ना। जवाब दो, ठीक कह रही हूँ मैं? आई ट्राइड पर ऐसा मेरे को 1 साल से हो रहा है। क्या हुआ, कोई ब्रेकअप हुआ? मुझे बताओ तो सही, क्यों हो रहा है? क्या है मैम, क्या कह रहे हो? मेरा मान करता है अपने आप को ख़त्म कर लूँ। क्यों भाई? फिर दोबारा से पढ़ाई करोगे, दोबारा से जन्म लोगे, दोबारा से पढ़ाई करोगे, दोबारा से कॉलेज में टीचर की डांट खाओगे, स्कूल में, है ना? और फिर दोबारा से आप जॉब या बिजनेस के लिए ट्राई करोगे। क्या इसीलिए फिर दोबारा जन्म हो जाएगा? मर जाओगे तो मर जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। ये दुनिया में किसी के बिना भी सबका काम चलता है। किसी कितना भी कोई लविंग पर्सन हो, किसी के जाने से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन रोते हैं रिश्तेदार, उसके बाद फिर दुनिया वैसे ही चलती है। क्या फ़ायदा होगा? आप ऐसे सोच भी क्यों लाते हो अपने मन में, है ना? ये सोच ही गलत है ना? अपने आप को समझाओ कि ठीक है, जो हुआ उसे भूलो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। बहुत कुछ करना है, इतने लोग दुखी हैं, किसी की हेल्प कर लो ना जा कर के। ये भी तो काम है ना। दूसरों को खुश करके देखो, तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। अपनों को खुश किया तो कभी इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना दूसरों को खुश करो। दूसरों के लिए कुछ करो, हेल्पफुल पर्सन के लिए आप कुछ करो, आपको बहुत सम्मान भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा उनसे, ठीक है बेटा? समाज में करने के लिए बहुत कुछ है, उनको करो, ठीक है? करियर के बताओ बेटा, क्लियर नहीं बता रहे आप गुरजिंदर कौर जी। क्लियर लिखो, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, डिप्रेशन किस वजह से हुआ आपको? मैं हमेशा करता हूँ। क्या करते हो आप? गरीबों की हेल्प, यस। मेरे को सुकून मिलता है, गुड। लेकिन आप घर में कभी भी अकेले नहीं रहोगे, किसी ना किसी को के साथ बैठो, बातें करो, कोई बुजुर्ग है तो उनसे मिलो, वृद्धाश्रम चले जाओ, जिनको भी डिप्रेशन है वृद्धाश्रम जाओ। बच्चों, अनाथ बच्चों के इतने आश्रम हैं। थैंक यू लड्डू भेजने के लिए, शुक्रिया प्रहार जी, थैंक यू। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। दोबारा अगेन लड्डू, थैंक यू प्रहार जी, एंड अगेन लड्डू, थैंक यू अगेन, गुड। कितने लड्डू खिलाओगे बच्चे? मैम प्लीज़ चेक, मैं घर से इन लॉज से अलग हूँ। शिल्पा जी लिख रही हैं, जो जा रही हूँ, मेरा नियर फ्यूचर कैसा है? बेटे आपको मुझे पर्सनल पे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है। क्यों जा रही हो, किस वजह से जा रही हो, क्या इशू हुए घर में कि आपको घर छोड़ना पड़ रहा है, या कोई भी है, ये पर्सनल के लिए आपको कॉल करना ही पड़ेगा। अभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, बाद में भी कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की, कल भी हमने बात की थी डिप्रेशन की, आज फिर अगेन आप बिज़ी हो जाइए, आप म्यूज़िक सुनिए, आप अच्छे भजन सुनिए, आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा।
मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन डिप्रेशन वाले का मन नहीं करता कभी भी ये सब करने का, तो उन्हें ऐसी जगह इन्वॉल्व कीजिए। ये पेरेंट्स का भी काम है। एवरीथिंग स्ट्रेसफुल, ओके, करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? कोई भी इंसान वैसे भी सदा साथ तो रहता नहीं ना, फिर क्या हो गया, छूट गया तो छूट जाने दो, है ना। बहुत इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू प्रहर जी, लड्डू के लिए शुक्रिया। एवरीथिंग बिकम स्ट्रेसफुल, यस। तो आप ना करियर तो आपका बन जाएगा, ठीक है, अभी मैंने वास्तु का बताया। थैंक यू प्रहर जी। करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग बिकम स्ट्रेसफुल, तो करियर तो आपका बन जाएगा। रही बात रिलेशनशिप की, जो जाता है उसे जाने दो, कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ा जाता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि जितना आप किसी के पीछे पड़ोगे, थैंक यू प्रहर जी, किसी के पीछे आप बार बार नहीं पड़ना, जितना भी आप पीछे पड़ोगे वो चीज़ें आपसे दूर भागेंगी, कभी किसी के पीछे नहीं पड़ना, राइट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रही बात करियर की, वो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आगे से आप यहाँ पे लिखो कि मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा। क्यों रोए हम, है ना, हम तो रोते हुए को हंसाने के लिए आए हैं इस दुनिया में, है ना, ऐसी सोच तो रखनी पड़ेगी ना बच्चे, है ना। चलो लिख के दिखाओ मुझे, क्या क्या सोच रहे हो आप। आपको कॉल करना पड़ेगा प्रहार, ऐसे नहीं बता सकती मैं, प्लीज़ कॉल करना पड़ेगा। जनरल क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो, ताकि सभी को फ़ायदा हो। मन नहीं करता आपका कुछ करने का, तो आपको क्या करना है, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करो बच्चे, अभी तो समझाया। नॉर्थ ईस्ट चेक करो, वहाँ कुछ क्या गलत मलत रखा है, कोई गंदा सामान है, कोई जूते चप्पल रखे हैं, कोई भारी सामान रखा है, सब हटा दो वहाँ से, उसको बिल्कुल खाली कर दो। वहाँ सिर्फ पानी की कोई तस्वीर लगा दो बस, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। वहाँ पे ना एक काम करो, हाँ एक बहुत अच्छी बात है, सभी सुन लो, जिनका भी ऐसा है कि कुछ करने को मन नहीं करता, वहाँ एक चाचा चौधरी की फ़ोटो लगा दो या चाणक्य की फ़ोटो लगा दो, ठीक है, समझ में आया। जिनका भी दिमाग काम नहीं करता, घर के नॉर्थ ईस्ट में चाचा चौधरी बहुत मशहूर थे, चाणक्य बहुत मशहूर थे, है ना, बीरबल बहुत मशहूर थे अपनी हाजिर जवाबी के लिए, अपने दिमाग के लिए। तो ऐसे लोगों की फ़ोटो आप लगाओ वहाँ पे, फिर देखो क्या चमत्कार होता है आपकी ज़िंदगी में, करके देखो और मुझे बताओ। एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कॉल नहीं करते जल्दी से, कॉल करोगे तो पता चलेगा ना मुझे कि आपने मेरे बताए हुए कुछ रेमेडी की और आपको फ़र्क आया। मैं आज के बाद कभी नहीं रहूँगा, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो भाई सारे लोग गुरजिंदर जी के लिए। ऐसे ही हिम्मत होनी चाहिए, ऐसे ही अपने आप को मजबूत बनाना है, किसी के लिए कभी नहीं रोते, क्यों रोए हम, है ना, कोई नहीं रोना। मैं हमेशा चाहता हूँ मेरे को कोई समझाए आपकी तरह। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चा, ग्रेट गुरजिंदर जी, श्रेया लिख रही है ग्रेट गुरजिंदर जी, यू विल डू ग्रेट, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, गुड। चलो, कितने लोगों को इस उपाय से फ़ायदा होगा मैं नहीं जानती, लेकिन आप प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। जब भी मैं लाइव आऊँगी आप मुझे लिखेंगे ज़रूर कि हाँ मुझे ये बेनिफिट हुआ, ठीक है, नहीं तो फिर मैं लाइव आना बंद कर दूँगी। आप चाहते हो मैं लाइव आऊँ, प्लीज़। जी योगेश जी, हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, लिख दो ज़रा। जी, गुड, ओके, आप लिखिए कि मैं देखूँ तो सही कितने लोग मेरे प्रोग्राम को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। कितने हज़ारों बंदे देख रहे हैं लेकिन कोई लिख ही नहीं रहा। 2,500-3,000 बंदा इस प्रोग्राम को देख रहा है, अभी अभी तो स्टार्टिंग ही करी है लोगों ने, हैं। कल तो 6-7 हज़ार थे, आज 2,500-3,000 ही रह गए, क्या बात हुई, इतने लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपके फ्यूचर में क्या है योगेश जी, आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। शिल्पा, मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या फर्स्ट टाइम है बेटा आपका, जनरल क्वेश्चन करो, आपको जवाब मिलेगा, आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी आंसर मिलेगा, ठीक है ना। शिल्पा जी लिख रही है मैं अपने घर से, नहीं बेटे आपको कॉल करना पड़ेगा शिल्पा, ऐसे नहीं बता सकती। पर्सनल क्वेश्चन के लिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, आप मुझे कॉल करो, अभी करो, मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ, ठीक है। बिना कॉल करे बहुत सी चीज़ें पूछनी होती है ना बेटा, ऐसे नहीं होता। है ना, राज जी लिखते हैं
हेलो मैडम। हाँ जी शिल्पा जी। जी शिल्पा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। जी जी, मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने मेंशन कर दिया, एक बार आप प्लीज चेक कीजिए चेक बिकॉज मैं करते हैं। अपने कितने टाइम हो इन-लॉज गया के आपकी यहाँ शादी गई को हूँ। बेटा? मैम 10 इयर्स हो गए हैं, 10 साल। अच्छा, कहाँ लिखा डेट ऑफ बर्थ? मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। मैम 19 फरवरी नहीं आ रहा, 1987। स्क्रीन पे नहीं आ रहा बेटा। कोई नहीं, मैंने एक बार फिर से पिंग कर दिया आपको मैसेज ना। अच्छा, 19/2/87। ओके। 1987, हाँ। जी जी जी, 19। 13-20 दिल्ली। एक मिनट। 87, 1987। टाइम है 13:20 दिल्ली। आपका है 19 फरवरी 87, 13:20 और दिल्ली, ठीक है। जी 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 आपका मिथुन लगन है और तुला राशि है, राइट। जी। और आपका इस समय चल रहा है शनि में केतु। ये टाइम आपका अच्छा नहीं है। मतलब आप मई से थोड़ा सा आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैम दूर। मुझे डर लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे, देखो मैम, एक बड़े घर से छोटे घर में मुझे कॉम्प्रोमाइज करके जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली डेप्रिसिएट होने वाली हो हुआ क्या है कि बताओ, हम थोड़ा सा एक तो घर बताओ। बेच के 2 घर लेने वाले हैं। अच्छा, बेच के 2 घर लेने वाले हो, दूसरा, ठीक है। हाँ जी। और दूसरा, मुझे ना पता नहीं क्यों इस बार ही डर लग रहा है। मैं एटीट्यूड मेरा ऐसा है कि लालच नहीं है मेरे को किसी भी चीज की। मुझे हर चीज में लगता है कि आई कैन मेक माई सेल्फ, मुझे किसी की चीजों की जरूरत नहीं है। हम्म। बट अब वो एटीट्यूड ना एक तरह से जैसे डराया जा रहा है। मेरे हस्बैंड भी मुझे डरा रहे हैं हर बात पे, दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। बच्चों की ट्यूशन नहीं दूंगा मैं, हाउस हेल्प्स के लिए प्रॉपर नहीं दूंगा, ये नहीं दे पाऊंगा। मतलब बहुत डर लग रहा है मैम, जबकि 10 साल मैंने बहुत अच्छे से निकाले हैं, बट उनको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती मेरे इन लॉज को कभी भी। आप जबकि कुछ मैं, जॉब करते हो? दादाजी दादा ससुर भी मेरे साथ हैं, दादी ससुर भी रहे हैं, उनको हम्म। कैंसर भी रहा है, 2 बच्चे हैं मेरे, अच्छी खासी फैमिली है और हमेशा संभाल के रखा। देखो जो मुझे नज़र आ रहा है अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना, आप थोड़ा सा ना एक तो शनि का टाइम है, हेल्थ भी ख़राब होगी आपकी, इन सब चीज़ों से आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आया होगा। और मे बी कोई सर्जरी तो नहीं हुई आपकी अभी इन्हीं दिनों में? नहीं नहीं, हाल ही में तो कुछ भी नहीं। चलो अच्छी बात है। अभी ना जैसे ये टाइम है फरवरी से अप्रैल जून तक का टाइम ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्या करना है, सैटरडे को जूते का दान कर दो एक तो, ठीक है। अच्छा, ठीक दूसरी है। बात है मतलब कि नया आप, जूता या अपना ही जूता? नहीं, आप अपने जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं, किसी जेंट्स का भी जूते चप्पल आप दे सकते हो खरीद के, क्योंकि आपने जूते का दान करना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आपकी जो चाल है जो वो रुक गई है, किसी भी वजह से लगा लो, आप हाँ परेशान हो, ठीक है। आपका मान सम्मान भी खराब हो रहा है। और एक आप मंदिर में मैम, झंडा बहुत। लगवाइए केसरिया रंग का। हेलो। मैम फिर से बोले, मंदिर की? मंदिर में झंडा लगवाइए, ऊंचा होता है ना गुम्बद पे झंडा लटका होता है, झंडा लगवाइए आप मंदिर हाँ। में। आप एक मंदिर में बड़ा सा झंडा लगवा दीजिए, वो पंडित जी लगा देंगे, आप खरीद के दे दीजिए, वो किसी से भी लगवा देंगे, ठीक है। वो ये 2 चीज़ें करो। और दूसरा आप जो है वो डॉग्स की सेवा करो। आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स होंगे ना, हाँ जी। घर वाले कुत्ते की नहीं, वो तो आपको आपने पाला है तो पाला है, कोई बात नहीं नहीं है। नहीं, स्ट्रीट डॉग्स, हाँ, स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स डॉग्स समझ की गई। 3 कुत्तों की रोज़ सेवा करो आप, ठीक है। और फिर आप फ़र्क देखो क्या आता है। दूसरा है ओम शम शनिचराय नमः का जाप करो। और हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो साउथ वेस्ट में लगा के रखो। हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो या फैमिली की फ़ोटो लगा दो साउथ वेस्ट में पूरी, जिसमें आप हंसते गाते बोल रहे हो, ठीक है। ठीक है मैम। एक लगा के देखो और मुझे फिर कॉल करना 3 दिन के बाद कि क्या इफ़ेक्ट आया। और घर में राम रक्षा स्तोत्र जरूर चलाओ। राम रक्षा स्तोत्र स्तोत्र। लिख लो, आप यूट्यूब पे मैम सर्च अब करोगे आ जैसे, जाएगा, राम रक्षा हाँ ठीक स्तोत्र। है मैम। अब जैसे मेरे को ये है कि कंफर्म हो गया है कि मेरी शिफ्टिंग हो ही रही है, मैं दूसरा घर में जा ही रही हूँ। हम्म। क्योंकि अभी जब कोविड हुआ मुझे, तो मेरी कोई सेवा नहीं की गई। इनफैक्ट मैंने जब सेवा करी तो उसका भी बोला गया कि तुमने क्या ही किया था, तुमने तो कुछ ही किया ही नहीं। जबकि मैम पूरा पूरा दिन खाना बना के, पूरा हॉस्पिटल में रुकना, सब कुछ किया है मैंने, हॉस्पिटल के बाहर रुकी हूँ पूरा पूरा दिन, हम्म। बहुत कुछ किया है, पर उन्होंने नहीं मानना, मतलब नहीं मानना। नहीं, आप दिल के तो अच्छे हो, तो आपकी कुंडली देखते ही मैं बता सकती हूँ। क्या आप जॉब करते हो? मैम मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का। कि ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का?
मैम नहीं, पहले आर्टिफिशियल में थी मैम सालों पहले, अब डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी का है। मेरे हस्बैंड का पुराना बिजनेस था, अच्छा बहुत अच्छा। लॉसेस हुए। हम्म। उसके बाद मैंने इसको टेक ओवर कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मैटरनल फैमिली का भी यही काम है। अच्छा पैसे अच्छा। नहीं है मैम मेरे पास बिल्कुल भी काम के, काइंड ऑफ समझ लो ट्रेडिंग टाइप है मेरा, बट आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो प्लस बहुत ट्रेडिंग। अच्छा चलना चाहिए, बहुत अच्छी आपकी कुंडली है, बहुत मतलब इतना धन आ रहा है कि पूछो मत, नेम फेम भी है आपकी किस्मत में। मैम आ तो रहा है, पर पता है मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, सब मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। मेरे पास 0 रुपीज रहते हैं सिर्फ। नेगेटिव, आई ऑलवेज गोज विद नेगेटिव अमाउंट। तो आप जो मुझे मैं एक काम खर्चा करना। आने जाने का बॉक्सेस का करती हूँ ना, वो हम्म। तक खर्चा मुझे नहीं मिल रहा है। आप मुझे ना कल एक बार पर्सनल पे कॉल कर लेना, इसी नंबर से हो जाएगा आपका, पता बोल देना, जैसे फ़ोन पे होता है ना बातचीत फ़ोन पे, ठीक है? तो मैं आपको पर्सनल अच्छा रेमेडी बताऊंगी, यहाँ मैं बता दूंगी ना, किसी और ने कर ली तो उसका कोई नुकसान हो जाएगा तो फिर वो मेरे को दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि अच्छा आपकी मैम, मैं कुंडली से जो समझ रेमेडी गई। आ रही है मुझे ना, आप है, कहाँ कॉल करना है और कैसे करना है? ये जैसे आपने यहाँ पे कॉल किया ना अभी, इसी तरीके से एक नीचे बना होता है, इसके नीचे ही है कुछ, आपको पता चल जाएगा वहीं से। मैं ऑनलाइन जैसे ही दिखूंगी ना, आप मुझे कॉल कर देना, पता चल जाएगा आपको। मैम मैं अपना नंबर पिंक कर दूँ, जब भी आप नहीं ऑनलाइन आएंगे ऐसे एक्चुअल में कॉल ना कर हम सकते हैं? इस ऐप के जरिए आपको नंबर नहीं दे सकते और आपका नंबर भी नहीं ले सकते। अ, अच्छा। क्योंकि आप बात कर सकते हो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर सकते, आप बात कीजिए, वो आपको बताएंगे, पर्सनल पे कॉल कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैम मेरे बच्चों का देखिए, मैं उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कंसिडरेट रहती हूँ। क्या हो गया बच्चों को, क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं मैम। ऑनलाइन क्लासेस जब से हुई हैं तब से लेकर उनकी स्टडीज बिल्कुल जीरो हो गई है। तो आई थिंक कॉल कट हो जाएगा, प्लीज आप चैट पे बात करते रहना, बट स्टिल थोड़ी सी ना। कोई बात नहीं, नहीं तो आप अगेन कॉल कर लेना, मैं बच्चों का तो बता ही दूंगी, खैर कॉल अभी नहीं करते हैं। मेरा बैलेंस नहीं है इतना। कोई बात नहीं, आप कल कॉल कर ले, ऐसी कोई बात नहीं, बैलेंस कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इस पे पैसे नहीं होते, सिंपल से ही है। लेकिन मैं आपको बता हाँ, दूं, बच्चों की ऐसे सरस्वती माँ का देखिए। फोटो लगा दो एक, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ना सामने बैठ के छोटा सा। हेलो, हेलो शिल्पा, हेलो, चलिए आप समझ लीजिए, कॉल कट हो गया शायद। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप एक ना स्क्वायर पीस चांदी का बनवा के बच्चों के पास रख दिए कीजिए, या बच्चों को कोई बैग होगा उसके में सिल दो, जब भी वो पढ़ेंगे पास में रहेगा, इससे उनको बेनिफिट मिलेंगे बहुत ज़्यादा। और एक पानी का ग्लास हमेशा भर के रखिए कांच का, इससे भी उनको बेनिफिट होगा, ठीक है? और वेस्ट की दीवार पे जो है वो टेक लगा के बैठे बच्चे, मतलब वहाँ वेस्ट की दीवार पे बैठेंगे ऐसे, और ईस्ट की तरफ फेस होगा उनका, क्लियर? इस तरीके से आप उन्हें पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छा करेंगे। बाकी जब भी आपके पास समय हो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको एक दो रेमेडीज़ और बताऊंगी। और इस तरीके से बच्चों को थोड़े से पौधे लगवा लो उनके हाथों से, कभी उन्हें गौशाला ले जाओ, तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ शिल्पा जी, सुन लिया? कॉल तो कट गई आपकी। चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, और मैं समझती हूँ कि आज बहुत देर बात हो गई है। और जो डिप्रेशन के पेशेंट है, कल भी बताया था, प्लीज़ थोड़ा सा म्यूज़िक सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए, भजन गाइए, जैसी भी आवाज़ है, परवाह मत कीजिए, आप सबसे बेस्ट है, ये मान के चलिए। थैंक यू शिल्पा जी। तो जब हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार करते हैं जीवन में, श्रेया, थैंक यू श्रेया जी लड्डू भेजने के लिए। सभी लोग लड्डू तो भेज दिया करें जिनको अच्छा लग रहा है, मुझे लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हम सभी चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना, विकास करना, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, और ईश्वर ने भी हमें ऐसा ही बनाया है, वो नहीं चाहता कि हम दुखी हों, हम परेशान हों, है ना? तो क्यों ना हम हंसते मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और दूसरों को भी हंसते मुस्कुराते हुए देखें, है ना? हंसी का माहौल बनाएं। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कई बार क्या होता है, ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें दुखी कर ही जाते हैं, बेवजह हमें कुछ बोल देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो याद रखो, ज़िंदगी में किसी का रिमोट कंट्रोल मत बनो, है ना, कि वो जैसे कहेंगे तुम पे असर हो जाएगा। किसी की बातों का असर होना ही नहीं चाहिए, तभी हम मजबूत बनेंगे, राइट? कितने लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बताओ? हम क्यों बने किसी का रिमोट कंट्रोल, है ना? हमें अगर कोई बुरा कहता है तो कहने दो, वो उसकी जबान है, जो उसके अंदर होगा वही तो बोलेगा।
कोई हमारी बुराई करता है तो करने दो, उसके अंदर जो भरा हुआ वही तो बोलेगा, है ना। एक किस्सा सुनाती हूँ छोटा सा। एक बार क्या था, अकबर बीरबल कहीं जा रहे थे, ठीक है। चलते चलते, थैंक यू श्रेया, श्रेया जी लिख रही है जी मैम यू आर वेरी मोटिवेटिव। जी, अब हमने कुछ नॉलेज ली है, कुछ सीखा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी नॉलेज से सभी को बेनिफिट हो, है ना। हर कोई ज़िंदगी में उदास भी होता है, खुश भी होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उदासी में भी कोई ना कोई अच्छा रास्ता ढूंढ ले। वो एक हर दुख जो आता है वो कुछ सुखों को लेके आता है, और वो इसीलिए आता है कि हम उससे कुछ रास्ता बना लें, है ना। कहते हैं ना, सब चीज़ें टूट जाती है उसे हम फेंक देते हैं, है ना। जो चीज़ें टूट जाती है उसे फेंक देते हैं, लेकिन एक इंसान ही है जो टूट कर ही बनता है। वो समझ में आई। जब हम टूट जाते हैं तभी हम बनते हैं, तभी हम ग्रो करते हैं। क्योंकि जब हम टूटते हैं बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल भूमि में चले जाते हैं, मान के चलो धरती के अंदर चले जाते हैं, उस समय हमें लगता है अब क्या करें, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तब हम वहाँ एक बीज ग्रो करता है और हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम कुछ करते हैं। जी समृद्ध जी क्या लिख रहे हैं, मैम एक चीज़ बताओ, मैं जिस मेरा ताऊ जी ने बहुत गलत किया है, पापा का साथ टेकन सो मच ऑफिस शेयर किया मैम, उनको कर्मों का जवाब बिल्कुल मिलेगा। जो भी गलत काम करेगा उनको उनका फल ज़रूर मिलता है। देखो, इंसान बदला लेता है लेकिन सृष्टि नहीं। सृष्टि क्या करती है, सृष्टि भाव देखती है, किस भाव से आपने क्या काम किया, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया तो बुरा। जी टू अंकल हेलो, कैसे हो बेटा। हाँ ठीक है। तो कर्मों के फल हमेशा मिलते हैं, सृष्टि ने नियम बनाकर छोड़ दिए, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलने हैं और मिलेंगे भी। यही जीवन की सच्चाई है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आज सोमवार है, तो हम छोटी सी एक थोड़ा सा शिव जी के बारे में बोलते हैं। नमस्ते। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम। इस तरीके से जब भी हम शिव की स्तुति करते हैं तो सोमवार के दिन हमें बहुत लाभ मिलता है। मैं उसे पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे गले में कुछ होने लगा क्योंकि बहुत देर से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से शिव की स्तुति किया कीजिए। शिव जी भगवान ऐसे हैं कि आपके सारे दोषों को माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ी तो पूरे दोषों की नहीं मिलती, लेकिन हमारी बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। जी उर्वशी जी कैसी हो। डेली करते हैं, गुड, वेरी गुड। जो भी डेली पढ़ता है इस चीज़ को बहुत लाभ होता है। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि आज से आप सब एक प्रण करो कि हम सब कुछ ना कुछ नाम ज़रूर लेंगे ईश्वर का, जिससे हमें बेनिफिट हो। हर सांस में ईश्वर का नाम होना चाहिए, ठीक है। सभी को ऐसा करना है, राइट। तो आज बहुत हो गया, और मैं चाहती हूँ कि आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम दें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कोई कॉल आ रही है अभी, तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी।